साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह, पूर्व मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके समक्ष आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ और विषय है कृषि भूमि और खातेदार और खातेदारी के वर्ग। कृषि भूमि आप जानते हैं वह भूमि है जिस पर खेती होती है, कृषि होती है। कृषि में बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन भी शामिल है। कृषि भूमि जो धारण करते हैं उनके कई वर्ग आपने सुने होंगे कि ये फला आदमी संक्रमणी भूमिधर है, वो फला असंक्रमणी है, फला आसामी है, फला पट्टेदार है। तो भू राजस्व के अंतर्गत जो आपकी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बनी है, उसकी धारा 47 में खातेदारी के वर्गों का उल्लेख किया गया है। 4 तरह के खातेदारों के वर्ग हैं। एक तो ऐसे खातेदार हैं जो संक्रमणी अधिकार जिनको प्राप्त है, वर्ग 1 का के खातेदार कहलाते हैं, जिनको संक्रमणी अधिकार प्राप्त है। संक्रमणी अधिकार का मतलब जिन्हें अपनी भूमि को जो उनकी है, जो खाते में दर्ज है, जो घाटा, उनको बेच भी सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ऐसे खातेदार हो गए वर्ग 1 का के। ऐसे खातेदार जो असंक्रमणी भूमिधर वाले हैं, मतलब जिन्हें अपनी भूमि को बेचने का, ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है, उनको वर्ग 1 खा में अंकित किया जाता है। तीसरे प्रकार आसामी का है, जो इस संहिता के लागू होने के पहले आसामी थे या इस संहिता के लागू होने के बाद जिन्हें पंचायत ने, गांव पंचायत ने, भूमि प्रबंधक समिति ने ज़मीन कुछ समय के लिए खेती के लिए दी है, ऐसे लोग आसामी की परिभाषा में आते हैं। चौथा जो प्रकार है पट्टेदार है। आपने देखा होगा राज्य सरकार भी कुछ ज़मीन पट्टे पर लोगों को देती है, उनकी कुछ शर्तें होती हैं और ऐसे लोगों को सरकारी पट्टेदार की श्रेणी में एक गा में रखा गया है। संक्रमणी अधिकार वाले जो हमारे खातेदार हैं उनको भूमि बेचने का अधिकार है, ट्रांसफ़र का अधिकार है। असंक्रमणी अधिकार वालों को ना तो भूमि बेचने का अधिकार है, ना ट्रांसफ़र करने का अधिकार है। आसामी पट्टेदारों और सरकारी पट्टेदारों को भी भूमि को ना तो बेचने का अधिकार है, ना ही ट्रांसफ़र करने का अधिकार है। आपने देखा होगा गांव में ज़मीन जो होती है गांव पंचायत की, वह ज़मीन किसानों को खेती के लिए पट्टे पर दे दी जाती है। और जो पट्टे पर खेती के लिए ज़मीन दी जाती है, जो पट्टेदार इस तरह के बनते हैं, उनका एक खा में असंक्रमणी अधिकार वाले भूमिधर के रूप में दर्ज किया जाता है ऐसे पट्टेदारों को। और इन्हें जिस तारीख से पट्टा हुआ है, असंक्रमणी अधिकार प्राप्त हुआ है, उसके 5 साल बाद अब सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले 10 साल होता था, अब नियम नए हैं और उसके अंतर्गत अब 5 साल में उस भूमि पर उनको स्वतः ही संक्रमणी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात असंक्रमणी अधिकार वाले पट्टेदार के रूप में जरूर थे, लेकिन 5 साल बाद उन्हें उस ज़मीन को बेचने का, उस ज़मीन को ट्रांसफ़र करने का हक भी प्राप्त हो जाएगा। यह नई व्यवस्था इस तरह, इस 4 वर्ग हैं खातेदारों के।